अच्छा जी, इसमें सबसे बड़ा पहलू तो यही है जो अगर हम कह रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे हैं, मेरी पहली वाली बात पे ही मैं जाऊंगी कि हो सकता है ये बयानबाजी हो, लेकिन दूसरा तर्क ये भी आता है सामने कि जो अमेरिका जितने भी अभी ये भी बीच में खबर आ गई थी कि जो ईरान में सामान आवाजाही हो रही है वो अमेरिका को पता भी नहीं चल रही है और वो अपना सामान्य तरीके से सामान लेके जा रहे हैं। और एक इसमें बहुत बड़ा पहलू है, चलिए होर्मुज पे तो आपने लगा लिया ब्लॉकेड, एक बहुत बड़ी चीज जो हम सबके नजरअंदाज हो रही है वो है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, मनीषा मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी, ईरान के जो ये सी है, ये अनक्लॉज जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है उसके बिल्कुल बाहर है। इसका केवल 5 कंट्रीज पे पूरा पूरा कंट्रोल है, जो है अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रशिया। और रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। कजाकिस्तान के साथ तो कहा जाता है कि ईरान और वो दोनों ट्विन सिस्टर्स के जैसे हैं। तो इन सब देशों के साथ ईरान के बहुत अच्छे संबंध है। उधर चाइना कनेक्ट हो जाता है रशिया से, तो वहां से जब सामान आएगा जाएगा, और इतनी ज्यादा जो कहते भी हैं कि वहां पे तो शिप जब आते हैं तो अपना रडार सिस्टम ही ऑफ कर लेते हैं, और सारे वेपन्स का कितने सालों से वहीं से आवाजाही हो रही है चाइना और रशिया के थ्रू ईरान को। तो ये कैसी, मैं कहती हूँ कैसी ये ब्लॉकेड हुई कि आपने एक तरफ से तो बंद कर लिया, मतलब मेरे घर का एक दरवाजा आप बंद करके बैठे हो, मैं दूसरे दरवाजे से और वो भी उसके साथ खुला रख के चल रही हूँ जिसके साथ मेरे को सारे के सारे मिसाइल्स और वेपन्स और मेरी आर्टिलरी आनी है। तो ये अपने आप में बहुत ही एक विरोधाभास स्थिति है, सिर्फ अपना वर्चस्व दिखाने के लिए अमेरिका की तरफ से ये हो रहा है, जबकि शायद अमेरिका भी जानता है कि ये मैं बहुत ज्यादा यूएस नेवी को कैसे भनकने लगी है, ये कैसे संभव हो सकता है कि वहां पर उनकी नाकाबंदी है, घेराबंदी है, युद्धपोत है, पूरी तरीके से घेरा हुआ है, और वहां पर अब ये जानकारी मिलती है कि उन्हें भनक तक नहीं लग रही है। बिल्कुल, मेरी वही थ्योरी वापस, जो मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह रही थी, मेरी वही थ्योरी वापस अरामको वाली आती है कि कैसे, वैसे तो तुम पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी, तुम्हारी जो नेवी सील्स हैं, तुम्हारा जो मिलिट्री माइट है, वो पूरे वर्ल्ड को तुम दिखाते आए हो, बताते आए हो, तो ये कैसी मिलिट्री माइट है। तो अगेन दिस टेक्स मी बैक टू द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ओनली के हो सकता है ये जो हमला है, शायद अमेरिका हमसे उम्मीद कर रहा हो कि हम ईरान का कंडेमनेशन करेंगे यूएनजीए में, जो हमने नहीं किया, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है, वो न्यूट्रल देश है, वो कभी किसी एक का साथ नहीं लेता। हमने अमेरिका की संप्रभुता पे, दूसरों की संप्रभुता को अटैक करने पे सवाल उठा दिया। तो इसको चलते कहीं ना कहीं अमेरिका को भी भारत के अस्तित्व से प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बात तो मनीषा मैं आपसे 100% वाकिफ रखती हूँ कि ये एक मिलिट्री माइट अमेरिकन नेवी सील्स को ना पता चले, ये अपने आप में बात बहुत हजम होने वाली नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।